परिचय। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? सर, हम एक कुत्ता और उसका पिल्ला देख सकते हैं। सही। इस चित्र में बने बीज क्या समरूप आम का पौधा उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, आम का पौधा आम के बीज से ही उत्पन्न हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पिताजी के समान कौन दिखता है, तुम या तुम्हारा चचेरा भाई? मैं अपने पिताजी के एकदम समान दिखूंगा। नहीं, समान संतति उत्पन्न करने की यह घटना विभिन्न जीनों की वंशागति पर निर्भर करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मेंडल के वंशागति के नियम समझना, एक जीन के वंशागति प्रतिरूप को समझना, वंशागति के विभिन्न नियमों की पहचान करना, पनेट वर्ग और इसकी गणना को समझना, परीक्षार्थ संकर की पहचान करना। मेंडलवाद। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी मटर की 7 किस्मों पर प्रयोग किया। प्रारंभ में कुछ कारणों की वजह से उनके परिणाम स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन वर्ष 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कॉर्ल कॉरेंस और इरिक वॉन शेरमॉक द्वारा उनके परिणामों की पुनः खोज की गई। पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा, इसके 7 विशेषक। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम के चुने गए 7 जोड़े विपरीत लक्षण के थे। मटर का पौधा ही क्यों? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया। विशेषकों के लिए मटर के पौधे की अनेक किस्में वैकल्पिक रूपों के साथ उपलब्ध थीं। मटर के पौधों में स्वपरागण होता है, इसलिए शुद्ध नस्ल आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। मटर का पौधा आसानी से वृद्धि कर सकता है। मटर के पौधे में छोटी जीवन अवधि होती है। इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। मेंडल के प्रयोग के चरण। मेंडल का प्रयोग 3 चरणों में संपन्न किया गया। वास्तविक प्रजनन। मेंडल द्वारा नोट किए गए 7 लक्षण जनकों से संतति में पहुंचते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने 7 प्रकार के पौधों से स्वपरागण द्वारा उत्पन्न बीज लिए। मेंडल ने इन सभी को शुद्ध लक्षण नाम दिया। शुद्ध पौधों का संकरण। पौधों की 2 अलग अलग किस्मों पर परागण से संकर पौधे उत्पन्न करती है, जो F1 पीढ़ी बनाते हैं। संकरों में स्वपरागण। F2 पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक F1 संतति का स्वपरागण कराया गया। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। दिए गए विशेषकों को उनके संबंधित समूहों में उठाकर पाइसम सेटाइवम के निम्नलिखित विशेषकों को प्रभावी या अप्रभावी के रूप में वर्गीकृत करें। एक जीन की वंशागति। मटर के पौधों की लंबी और बौनी किस्मों के बीच एकल संकर क्रॉस निम्नानुसार है। एकल संकर क्रॉस के परिणाम। जीन। मेंडल ने देखा कि कुछ स्थायी कारक अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति तक अग्रसित होते थे। ये कारक जीन कहलाते हैं। अलील। जीन जो विपर्यास विशेषकों के युग्म के लिए संकेत होते हैं, अलील कहलाते हैं। समयुग्मजी जीव। अलील के समान युग्म वाले जीव। विषम युग्मजी जीव। अलील के अलग अलग युग्मों वाले जीव। एकल संकर क्रॉस। प्रभावी जीन। अलील जो अभिव्यक्त होते हैं। अप्रभावी जीन। जीन जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं या प्रभावी जीन की अनुपस्थिति में अभिव्यक्त होते हैं। जीनोटाइप। किसी लक्षण की संबंधित अभिव्यक्ति के लिए आनुवंशिक संगठन। फिनोटाइप। 2 जीनों के संयोजन के कारण दिखाई देने वाली दृश्य अभिव्यक्ति। विसंयोजन के लक्षण। जब युग्मक अर्धसूत्रण द्वारा उत्पन्न होते हैं
तो जनिकीय युग्म के अलील विसंयोजित हो जाते हैं और केवल एक अलील युग्मक तक संचारित होता है। अलील का यह विसंयोजन एक यादृच्छिक प्रक्रिया है और इसलिए युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। पनेट वर्ग। पनेट वर्ग आनुवंशिक संकरण में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की प्रायिकता की गणना करने को एक आलेखीय निरूपण है। उदाहरण के लिए बड़ा टी छोटा टी यानी नर का क्रॉस, बड़ा टी छोटा टी यानी मादा एक आंतरिक F1 संकरण है। निम्नानुसार पनेट वर्ग बनाने के लिए एक जनक के अलील के एक सेट को सबसे ऊपर रखें और दूसरे जनन के अलील का दूसरा सेट एक तरफ रखें। पनेट वर्ग की गणना करना। निम्नलिखित उदाहरण में दर्शाए गए रूप में अलील को केवल एक साथ जोड़कर संतति की अलील संरचना का निर्धारण करें। इस तरह के संकरण से F2 पीढ़ी में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे: 3 लंबे पौधे और 1 पौना पौधा, 3/1 फिनोटाइप अनुपात, 1 समयुग्मजी लंबा, 2 विषम युग्मजी लंबे और 1 समयुग्मजी पौना पौधा यानी 1/2/1 जीनोटाइप अनुपात। परीक्षार्थ संकरण। संतति का जीनोटाइप इसके प्रजनन अप्रभावी प्रकार के साथ संतति द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए लंबे पौधे के फिनोटाइप में जीनोटाइप 2 बड़े टी या बड़ा टी छोटा टी हो सकता है। इसका जीनोटाइप निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। पहली स्थिति में सभी पौधे लंबे होते हैं। इस प्रकार परीक्षार्थ पौधे का जीनोटाइप 2 बड़े टी हैं। दूसरी स्थिति में लंबे और बौने पौधे 1/1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परीक्षार्थ पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। मटर के पौधे में पीला बीज रंग हरे रंग पर प्रभावी है। पीले बीज का हरे बीज के साथ संकरण करने पर 2 पीले और 2 हरे बीज वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त उल्लिखित संकरण के निम्नलिखित पनेट वर्ग के रिक्त स्थान भरें। वंशागति के नियम। मेंडल के सिद्धांत या वंशागति के नियम हैं: प्रभाविता नियम। इस नियम के अनुसार जोड़े में एक कारक स्वयं को अभिव्यक्त करता है और F1 पीढ़ी में दूसरे की अभिव्यक्ति को रोकता है। विसंयोजन नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण के कारक युग्मक निर्माण के दौरान विसंयोजित हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक केवल एक कारक ग्रहण कर सके और सदैव शुद्ध रहे। नर और मादा युग्मकों में 2 कारक या विशेषक बराबर आवृत्ति के साथ प्रकट होते हैं: अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुअलील। अपूर्ण प्रभाविता ये तब होती है जब एक निश्चित विशेषक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है। इस प्रकार विषम युग्मजीव व्यष्टियों में एक मध्यवर्ती अभिव्यक्ति पाई जाती है। सह प्रभाविता ये तब होती है जब एक विशेषक के लिए दोनों अलील प्रभावी होते हैं और विषम युग्मजीव व्यष्टि में दोनों अभिव्यक्ति किए जाते हैं। ऐसी घटना बहुअलील के साथ देखी जा सकती है। बहुअलील ये एक विशेषक के लिए 3 अलील की उपस्थिति को संदर्भित करता है। उदाहरण, मानव रक्त में 3 अलील A, B, O होते हैं। द्विसंकर क्रॉस एक ही समय पर अलग अलग विस्थलों पर 2 जीनों को ध्यान में रखते हुए 2 जीवों के बीच संकरण द्विसंकर क्रॉस कहलाता है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम। द्विसंकर क्रॉस F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे 9/3/3/1 के फिनोटाइप अनुपात में उत्पन्न करते हैं।
दो नए संयोजन उत्पन्न किए जाते हैं, गोल हरा और झुर्रीदार पीला। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र थी। स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम समजात गुणसूत्र के विभिन्न जोड़ों में स्थित कारकों या अलील के विभिन्न लक्षण युग्मक निर्माण के दौरान अपने विसंयोजन में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और निषेचन द्वारा संतति में एक साथ आ जाते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, पादप जीनों का अध्ययन करने के लिए मेंडल के नियमों का अनुप्रयोग द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों के लिए महत्वपूर्ण संप्रेरित ऊर्जा फसलों को उत्पन्न करने के लिए लागू किए जाते हैं, जैसा कि सोयाबीन उत्पादों की किस्में। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मेंडल ने सबसे पहले इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन किया। मेंडल ने बताया कि लक्षणों के नियामक कारक, जिन्हें बाद में जीन कहा गया, जोड़े में पाए जाते हैं जो अलील कहलाते हैं। उन्होंने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी यानी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 और अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजी अवस्था में होती है। द्विसंकर क्रॉस में अभिव्यक्त फिनोटाइप अनुपात 9/3/3/1 है। वंशागति के 3 नियम प्रस्तुत करते हैं: प्रभावी विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। मानव रक्त समूह में एक विशेषक ABO के लिए 3 अलील होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता तब होती है जब एक निश्चित विशेषक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है।